हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रेफ की मात्राओं को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। रेफ की मात्रा का मतलब है कि जैसे यहाँ पर देखिए ये मात्रा लगी है और ये इसको पढ़ा जाता है रा, आधा रा पढ़ते हैं, यानी रेफ की मात्रा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे प्रतीक लिखा हुआ है, प्रभात लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो र लगा हुआ है इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको यह जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ 100% आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और कॉमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इनको हम लोग इंग्लिश में लिखना सीखते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश में यानी हिंदी से इंग्लिश में लिखने के लिए आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला तो आपको मात्राओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी आपको मात्राओं को आना चाहिए इंग्लिश में लिखना। दूसरा आपको यह चीज़ मालूम होना चाहिए कि क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, वह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको यह दो चीज़ें याद है, अगर आप यह दो चीज़ सीखे हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी चीज़ हिंदी का है तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इनको हम लिखना शुरू करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे तो एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ लिखना है, जैसे पहला लिखा हुआ है प्रकाश, क्या लिखा हुआ है प्रकाश, पहला लिखा हुआ है। तो देखिए आपको मालूम है कि पा का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है, और का इंग्लिश क्या होता है, के होता है, और आ की मात्रा के लिए लगाया जाता है ए, और इस सा का इंग्लिश होता है यस एच। तो ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग ये इस रा को कहाँ पर लगाएंगे, तो देखिए एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, यानी जिस अक्षर में यह रा लगा हुआ है, यानी जिस अक्षर में वह र लगा हुआ है उसी के जस्ट बगल में लिखाएगा। जैसे पा में लगा हुआ है तो पा का इंग्लिश होता है पी, उसी के जस्ट बगल में इसका मात्रा लगेगा, यानी रा इसको पढ़ते हैं तो इसको लिखते हैं आर, उसके बाद यहाँ पर ए लगा देंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे पी आर ए तो हो जाएगा प्रा, उसके बाद के ए से हो जाएगा क, यस एस से हो जाएगा स। तो क्या आपने सीखा कि जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी के जस्ट बाद लिखाएगा, मतलब वहाँ पर बीच में ए नहीं लगाना है, पहले आपको वही अच्छा लिखना है। जैसे पा में लगा हुआ है तो पी लिख के उसके बाद आर लिख दिया और ए आपको लगाना होगा, तो ऐसे लिखना होगा। तो चलिए एक एक करके सारे शब्दों को इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे पहला है प्रकाश, तो पा का हो जाएगा पी, यानी पा को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो पी लिख देंगे। उसके बाद इस रेफ की मात्रा को लिखेंगे आर ए, क्या लिखेंगे आर ए। उसके बाद फिर का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और सा का हो जाएगा यस एच, क्या हो जाएगा यस एच, तो हो जाएगा प्रकाश। इस तरीके से लिखेंगे, यानी जिस अक्षर में लगा रहेगा रेफ की मात्रा, जैसे यहाँ पर दा में रा की मात्रा लगी है यानी रेफ की मात्रा लगी है तो दा के बगल में ही लिखाएगा, दा का जो इंग्लिश होगा उसी के जस्ट बगल में लिखाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पा में लगा हुआ है तो पा के बगल में ही लिखाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है चंद्रमा, क्या लिखा हुआ है चंद्रमा, तो इसको कैसे लिखेंगे तो चा का हो जाएगा सी एच, क्या लिखेंगे सी एच लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंक की आधा ना है तो उसके लिए लिखेंगे ए एन, क्या लिखेंगे ए एन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दा है तो दा को लिखेंगे डी, और इसी के बगल में यह रेप की मात्रा लगेगी तो इसके लिए लिखेंगे आर ए लिख देंगे, क्या लिखेंगे आर ए। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा चंद्रमा। इस तरीके से लिखेंगे, यानी जो अक्षर रहेगा उसी के जस्ट बगल में लिखाएगा, तो हो जाएगा चंद्रमा। प्रभात, तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद यहाँ पर आर ए लिखेंगे, यानी रेफ की मात्रा के लिए आर ए लिखेंगे। भा का हो जाएगा बी एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा प्रभात। इस तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा प्रभात।
देखिए प्रतीक तो पा के बगल में ही लिखाएगा तो पा का हो जाएगा पी। उसके बाद रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई और आर ए लिखेंगे। उसके बाद ता का हो जाएगा टी और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई और का हो जाएगा के, तो हो जाएगा प्रतीक। तो रेफ की मात्रा को इसी तरीके से लिखा जाता है, यानी जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी के जस्ट बगल में लिखाएगा। जैसे यहाँ पर पा में लगा हुआ है तो पा के जस्ट बगल में लिखाया है, यानी उसी का इंग्लिश का लिखे हैं। पा का इंग्लिश में लिखे हैं पी, उसके बगल में लिखाया है। यहाँ पर दा के लिखे हैं, दा में लगा हुआ है तो दा के बगल में इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर पा में लगा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, तो पा का हो जाएगा पी। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये रेफ की मात्रा लगाएंगे तो आर आर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा लगी है तो आई लिख देंगे और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे यन और यस का हो जाएगा यस है। तो इस तरीके से लिखेंगे प्रिंस, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यानी जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी के बगल में लिखेंगे तो हो जाएगा प्रिंस। इस तरीके से लिखेंगे। चक्र तो चा का हो जाएगा सी एच, चा का क्या होगा सी एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए लगा देंगे। ए क्यों लगाएंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि क से लेकर ज्ञ तक जितने सारे अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, मतलब उसमें आ की ध्वनि आती है। जैसे हम पढ़ते हैं क चा, तो उसमें आ की ध्वनि आती है, इसलिए ए लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए लगाएंगे। उसके बाद का हो जाएगा के और इस रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर ए, तो जाएगा चक्र, यानी आर ए। देखिए अगर रेफ की मात्रा जो लगी है उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप लिखेंगे आर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे आर ए। जैसे यहाँ पर देखिए रेफ की मात्रा के लिए साथ छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर आर ए नहीं लिखे हैं, और यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है तो आपको आर ए लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो छोटा ऊ का हो जाएगा यू। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम और रेफ की मात्रा के लिए लिख देंगे आर ए, हो जाएगा उम्र। इस तरीके से प्रेम तो पा का हो जाएगा पी और रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए की मात्रा लगी है इसी रेफ के अक्षर पे, तो आपको आर ए नहीं लिखना होगा। यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। माँ का हो जाएगा यम, तो जाएगा प्रेम। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद पा का हो जाएगा पी और रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई और ता का हो जाएगा टी, हो जाएगा प्रीत। समुद्र तो सा का हो जाएगा यस, यस ए लिखेंगे। माँ का हो जाएगा यम और छोटाओं की मात्रा के लिए यू और धा का हो जाएगा डी और रेफ की मात्रा के लिए आर ए, तो हो जाएगा समुद्र। प्रशांत तो पा का हो जाएगा पी आर रेफ की मात्रा के लिए आर ए लिखेंगे। सा का हो जाएगा यस ए और यहाँ पर ना है तो लिख देंगे यन और ता का हो जाएगा टी, हो जाएगा प्रशांत। प्रदीप तो पा का हो जाएगा पी और रेफ की मात्रा के लिए आर ए और दा का हो जाएगा डी और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई और पा का हो जाएगा पी, हो जाएगा प्रदीप। प्रदेश तो पा का हो जाएगा पी और यहाँ पर रेफ की मात्रा के लिए आर ए लिखेंगे। दा का हो जाएगा डी, ए की मात्रा के लिए ई और सा का हो जाएगा यस एच, तो हो जाएगा प्रदेश। बहुत आसान तरीके से आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप इसमें से 2-4 शब्द मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं तो आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप सही लिखते हैं, गलत लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं कमेंट करके भेजते हैं मुझे, तो मैं आपको, अगर आप गलत लिखे रहेंगे तो मैं आपको कमेंट में ही सही जवाब दे दूँगा, और अगर आप अच्छा लिखे हैं, सही लिखे हैं तो मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा कमेंट में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्रम, इसको कैसे लिखेंगे, तो का हो जाएगा के और रेफ की मात्रा के लिए आर ए लिखेंगे और माँ का हो जाएगा यम। भ्रम तो भा का हो जाएगा बी एच और रेफ की मात्रा के लिए आर ए लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम। फ्रेम तो फा का हो जाएगा यफ, उसके बाद रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और माँ का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा फ्रेम। ग्रह तो गा का हो जाएगा, गा का क्या होगा जी हो जाएगा और जी यहाँ पर रेफ की मात्रा के लिए आर ए लिखेंगे और उसके बाद हा का हो जाएगा यस, तो हो जाएगा ग्रह। और इसका आपको कमेंट करके बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा। अब देखिए एक रेफ की मात्रा और होती है जो ऊपर लगती है, एक तो यहाँ नीचे लगती है, जैसे यहाँ पर देखिए सारे शब्दों में लगा हुआ है नीचे, और एक होता है ऊपर लगता है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। देखिए ये जो है इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो ऊपर लगा हुआ है
ये इसके पहले लिखाएगा। क्या? इसके पहले। जैसे यहाँ पर जो रेफ की मात्रा है ये इस अक्षर के बाद में लिखा जा रहा है, मतलब जैसे भा का पहले लिख रहे हैं उसके बाद रेफ की मात्रा लगा रहे हैं, और जो यहाँ पर लगा रहेगा वह पहले लिखाएगा। मतलब या पे लगा हुआ तो या से पहले लिखाएगा, गा पे लगा हुआ तो गा से पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, दा पे लगा हुआ तो इससे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो यह पहले लिखाएगा और यह बाद में लिखाएगा। तो ऐसे आपको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे देखिए, तो सा का हो जाएगा यस, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। उसके बाद इस रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, और या का हो जाएगा वाई ए, तो हो जाएगा सूर्य। इस तरीके सूर्य लिखेंगे। यह सूर्य नहीं है, सूर्य है। तो यहाँ पर देखिए या से पहले यह लिखाया गया है, यानी या का हो जाएगा वाई और ये इस रा का हो जाएगा आर। तो यहाँ पर पहले आर लिखाया है उसके बाद या लिखाया है, यानी वाई का। तो पहले आपको लिखना होगा, इसका इंग्लिश पहले लिखना होगा, इसका लिखना होगा, उसके बाद इस अक्षर का। तो वा का हो जाएगा वी, उसके बाद ए लगाएंगे और उसके बाद रेफ की मात्रा लिखेंगे आर, और गा का हो जाएगा जी, तो हो जाएगा वर्ग। दर्द है तो दा का हो जाएगा डी ए, उसके बाद रेफ की मात्रा के लिए आ लिखेंगे, दा का हो जाएगा फिर डी। तो यानी जिस अक्षर पे लगा होगा उसके पहले लिखाएगा, जिस अक्षर पर लगा होगा उससे पहले। जैसे अर्थ तो आ का हो जाएगा ए, उसके बाद रा का इस रेफ की मात्रा के लिए आ लिखेंगे, और था का हो जाएगा टी एस, तो हो जाएगा अर्थ है। पर्व तो पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर ए लगाएंगे, और रा का हो जाएगा आर, और वी का ये वा का हो जाएगा वी, तो हो जाएगा पर्व। यानी जिस अक्षर पर लगा होगा उसके पहले लिखाएगा, और यहाँ पर जो लगा है उसके बाद लिखाएगा। यानी जो अक्षर है उसमें उसके बाद लिखाएगा, और जो यहाँ पर है उसके पहले लिखाएगा। तो ऐसे आप लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पर्चा तो पा का हो जाएगा पी ए, और यहाँ पर रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे, और चा का हो जाएगा सी एच ए, तो हो जाएगा पर्चा। यानी जिस अक्षर पर लगा होगा उसके पहले लिखेंगे। मुर्गा तो माँ का हो जाएगा यम, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, उसके बाद रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा मुर्गा। दर्जी तो दा का हो जाएगा डी, दा का क्या होगा डी, डी ए होगा। उसके बाद यहाँ पर रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे, जा का हो जाएगा जे, और बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिखा जाता है, या फिर बड़ी ई डबल ई भी लिखा जाता है। बर्फ है तो बा का हो जाएगा बी ए, रेफ की मात्रा के लिए आर, उसके बाद फा का हो जाएगा यफ। मार्ग है तो माँ का हो जाएगा यम ए, उसके बाद रेफ की मात्रा के लिए आर, और गा का हो जाएगा जी, तो हो जाएगा मार्ग है। इस तरीके से लिखेंगे। दर्पण तो दा का हो जाएगा डी ए, और रेफ की मात्रा के लिए आर, पा का हो जाएगा पी ए लिखेंगे, और आड़ा का हो जाएगा यंत, हो जाएगा दर्पण। यानी इंग्लिश में हिंदी में रहेगा दर्पण और इंग्लिश में रहेगा दर्पण, तो इस तरीके से लिखेंगे। अर्पण तो आ का हो जाएगा ए, उसके बाद रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे, पा का हो जाएगा पी ए, और अणा का हो जाएगा यंत, हो जाएगा अर्पण। निर्धन तो ना का हो जाएगा यन, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे, और धा का हो जाएगा डी एच ए, और ना का हो जाएगा यन। और इसका आपको इंग्लिश कमेंट करके बताना होगा कि इसका इंग्लिश आपको क्या लिखना है, और जो ऊपर हमने लिखा उसका भी आपको कमेंट करके बताना है। दोनों आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक कमेंट रीड करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको फ्री में बहुत अच्छी वीडियोस बना के आपको इंग्लिश को सिखा रहा हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं केवल आपको यही चीज़ें तो मांगता हूं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, तो यही चीज़ें तो मैं आपसे मांगता हूं। मैं आपसे पैसा थोड़ी मांग रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।